हेलो दोस्तों, कैसे हो। शुरुआत में वो तीनों ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं। किकी कहती है, तुम्हारे अंडरवेयर का कलर क्या है, सफेद या कोई और। युजुकी कहती है, मजाक मत करो। किकी कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही। तुम्हारे मन को सफेद कागज की तरह होना होगा, इसलिए अंडरवेयर भी सफेद। पर किसी के पास नहीं था। किकी कहती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें बिना अंडरवेयर के ट्रेनिंग करना होगा। फिर वो लोग ट्रेनिंग करने लगते हैं। किकी उन्हें बता रही होती है कि क्या करना है। आकिमित्सु सोचता है, मैं इसी तरह की ट्रेनिंग करना चाहता था। किकी युजुकी और मिया के कंधों को मारने लगती है, जिससे उसके बूब सिलने लगते हैं, जिसे देखकर आकिमित्सु बेहोश हो जाता है। फिर वो लोग लिखने की ट्रेनिंग करने लगते हैं। किकी आकिमित्सु की तारीफ करती है और युजुकी को कुछ टिप्स देने को कहती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। आकिमित्सु युजुकी को बताने जाता है तो उसे युजुकी के बूब्स दिख जाती है, तो वो अपना सिर पटकने लगता है। तभी इंक उसके पैंट में गिर जाता है, जिसे मिया साफ करने जाती है। तब युजुकी आ जाती है और आकिमित्सु को मारने लगती है। वो लोग बाहर जाते हैं, जहाँ वो सफेद अंडरवेयर खरीदते हैं। जब वो वापस आते हैं तो किकी उन्हें जमीन पर सोने को कहती है। एक साथ वो लोग गुस्सा हो जाते हैं पर सो जाते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें किकी कीजो से पूछती है, तुम ट्रेनिंग में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। कीजो कहता है, ये फैसला हमारे ऊपर के लोगों का है। अगले दिन हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक भी ठीक से सोया नहीं था। किकी कहती है, आज मैं कुछ अलग ट्रेनिंग कराऊंगी। वो तीनों थके हुए थे। किकी कहती है, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए तुम्हें इनाम मिलेगा, और उन तीनों को सौना में बैठा देती है। आकिमित्सु युजुकी और मिया के बारे में सोचने लगता है। तभी आकिमित्सु से युजुकी का हाथ टच हो जाता है। वो दोनों डर जाते हैं, जिससे आकिमित्सु मिया से टकरा जाता है। फिर वो दोनों घबरा जाते हैं। फिर उन्हें समझ आता है कि इस ट्रेनिंग में उन्हें अपने इच्छाओं को एक दूसरे को बताना पड़ेगा। वो लोग ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। किकी कहती है, अगर कोई कहता है उसकी कोई इच्छा नहीं है तो वो सबसे बड़ा ठरकी होगा। आकिमित्सु और मिया युजुकी के तरफ देखते हैं। वो तीनों खाना खा रहे थे तो किकी कहती है, आज का ट्रेनिंग रहने देते हैं। आकिमित्सु और मिया को कुछ समझ नहीं आता, तो युजुकी उन्हें बताती है कि आराम करना भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। आकिमित्सु उदास था कि आज ट्रेनिंग नहीं हो रही। युजुकी पूछती है, क्या हुआ। आकिमित्सु बताता है, आज 24 नवंबर है, मतलब क्रिसमस ईव। युजुकी पूछती है, तुम्हें क्रिसमस पसंद नहीं। आकिमित्सु बताता है, मेरे पापा के वजह से मुझे क्रिसमस से डर लगता है। युजुकी कहती है, तो फिर चलो हम दोनों बाहर जाते हैं। फिर वो लोग बाहर आते हैं तो युजुकी कहती है, कल हम क्रिसमस पार्टी करेंगे। आकिमित्सु कहता है, क्या टेम्पल में। युजुकी कहती है, हाँ, और हम एक दूसरे को गिफ्ट भी देंगे। आकिमित्सु क्रिसमस के वजह से डरा हुआ था। तब वो युजुकी को देखकर खुश हो जाता है। फिर वो दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। युजुकी आकिमित्सु से पूछती है, क्या तुमने गिफ्ट खरीद लिया। आकिमित्सु को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या खरीदे, तो वो लोग एक दुकान में जाते हैं। वो लोग कुछ ब्रेसलेट देखने लगते हैं, पर वो काफी महंगे थे। तो युजुकी कहती है, मैं किसी दिन इसे खरीदूंगी। तो उस दुकान की एक औरत कहती है, किसी दिन नहीं, आज ही खरीदो। वो औरत युजुकी की सीनियर की माँ होती है। फिर वो उन्हें कपल ब्रेसलेट दिखाने लगते हैं। युजुकी कहती है, आप हमें ये सब क्यों दिखा रहे हो। वो औरत कहती है, क्या तुम कपल नहीं हो। वो दोनों मना करते हैं। वो औरत कहती है, तुम दोनों एक साथ क्रिसमस ईव पर आए हो, तो मुझे लगा तुम डेट पर आए हो। युजुकी शर्मा जाती है। आकिमित्सु कहता है, ऐसा कुछ नहीं। वो औरत कहती है, युजुकी जरूर कुछ फील करती है, वो शर्मा गई है। आकिमित्सु शॉक होकर उसे देखने लगता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। युजुकी आकिमित्सु से पूछती है, क्या तुमने गिफ्ट लिया। वो हाँ कहता है। अगले सीन में हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है, जो कि क्रिसमस के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। कागुरा वहाँ से चली जाती है और कहती है, आकिमित्सु एक दिलचस्प आदमी है, वो एक मुसीबत है, मुझे उसे बाहर निकालना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।